नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान जीके के 9000 पर्सन और आज हमारे रहेगा राजस्थान भूगोल का भाग नंबर 8, जिसके अंदर राजस्थान भूगोल से रिलेटेड 2500 क्वेश्चन है, उनका हम अध्ययन यहां पर कर रहे हैं। दोस्तों प्यारे साथियों, एक टारगेट हमारा है, जो भी साथी ये 9000 क्वेश्चन अटेंड करेगा, 9000 क्वेश्चन है ना कुल, मानकर चलो कि राजस्थान की कोई सी भी बड़ी भर्ती हो या छोटी भर्ती हो, उसमें इनसे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना न के बराबर रहने वाली है। तो आपको करना कुछ नहीं है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, राजस्थान भूगोल 2500%, राजस्थान इतिहास 2500%, राजस्थान कला संस्कृति 2500%। उन प्लेलिस्ट में जाके एक एक वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है। सीधे क्वेश्चन है और ये 2500 क्वेश्चन एक टॉपिक यानी एक विषय के अगर हम 2500 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपको ना तो विस्तृत क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी क्वेश्चन की व्याख्या देखने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, उत्तर पढ़ो, इतना ही काम रखो और बेस्ट तैयारी करते रहो। बाकी 9000 प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो भी आपके लिए मैंने उपलब्ध करवा दी है, और जो साथी आज हमारे साथ पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं उनकी संख्या इस प्रकार बढ़ रही है, जैसे कैसे कि भर्ती आएगी ना तो आप देखोगे कि इन पीडीएफ से बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसलिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करो और ऐप के स्टोर में जाकर आज ही इस पीडीएफ को प्राप्त कर लो। दोस्तों सबसे पहले एक बार दबाकर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन, जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से इनके द्वारा किया गया था। यानी वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा ना तो क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, वो नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आ गए, हर एक क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन। किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त हो रहा है? नर्मदा परियोजना से किन जिलों के अंदर? तो ये रहा, सांचौर और बाड़मेर जिलों में। पहले हम क्या पढ़ते थे? ये बताइए। पहले पढ़ते थे जालोर बाड़मेर, अब सांचौर और बाड़मेर रहेगा। अगर पुराने जिलों के अनुसार क्वेश्चन पूछे ना तो जालोर बाड़मेर आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन देखिए, नर्मदा परियोजना। नर्मदा परियोजना किन राज्यों की परियोजना ये पूछा जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है गुजरात। सर गुजरात तो हो गया, अरे मध्य प्रदेश जोड़ लो। सर मध्य प्रदेश भी हो गया, साथ में एक और जोड़ो, महाराष्ट्र। राजस्थान का इसमें हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी राजस्थान को पानी दिया, समझ गए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान तो लिखा ही नहीं, मैंने भूल गया, राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये। अगला क्वेश्चन, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना इनमें से किस जिले में है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना ये किसमें है? डूंगरपुर के अंदर। किसमें है? डूंगरपुर के अंदर। दोस्तों समझ गए। नेक्स्ट, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया। कब करवाया था? 1927 में। कब करवाया था? 1927 में। अब देखिए गंग नहर जो सतलज नदी है ना, उस पर हुसैनी वाला जो बांध है वहां से निकाली गई है। दोस्त क्वेश्चन नंबर 5, तेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में कराया गया है? तेई परियोजना तो उदयपुर जिले की तहसील है कोटड़ा। कौन सी तहसील है उदयपुर जिले की? कोटड़ा तहसील। तेई परियोजना का निर्माण करवाया गया है। दोस्तों तेई परियोजना, तेई बांध बनाया गया। क्यों बनाया गया है? जवाई बांध के अंदर पानी डालने के लिए, जवाई बांध में पेयजल की आपूर्ति करने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाएगी? कौन से जिलों को की जाएगी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे आपका सही रहेगा ऑप्शन सी, बीकानेर व नागौर जिलों को। बीकानेर व नागौर जिलों को। क्वेश्चन नंबर 7, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित
मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम क्या है? क्या नाम है? खड़ीन। वर्षा जल एकत्रित करने की विधि है ये। ऑप्शन डी सही रहेगा। एक बार जो प्यारे मित्र मेरे साथ जुड़े ना इस वीडियो में, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, थोड़ा सा ध्यान देना है। जो भी प्यारे मित्र जुड़े हैं सबको सबसे पहले कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है आज। अब देखिए ऐप पे सबसे पहले जो 9000 क्वेश्चन है, 9000 क्वेश्चन, इन 9000 क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस राजस्थान जीके के नोट्स मिल जाएंगे। जो आप यूट्यूब पे हमारे नोट्स देखते हैं ना, वो नोट्स मिल जाएंगे। कहां पर? ऐप के स्टोर में, ऐप के स्टोर में। दूसरी बात, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट प्री का कंप्लीट लाइव कोर्स चल रहा है। लाइव कोर्स, समझ गए? और लाइव कोर्स पर वर्तमान में आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो यह ना हो कि कल को ये डिस्काउंट खत्म हो और फिर आप संपर्क करें हमसे। इसके अलावा जो साथी सीटी की तैयारी कर रहे हैं, सीटी 10th+2 और स्नातक स्तर दोनों के रिकॉर्डेड कोर्स है। रिकॉर्डेड, देखिए लाइव अलग है, रिकॉर्ड कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है और इन पर भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। यह सीटी हो गई। अब बचती है हमारी पशु परिचर। पशु परिचर भर्ती, पशु परिचर भर्ती का भी कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है जिस पर 50% डिस्काउंट है। यह सब मिलेगा। इसके अलावा सभी के अंदर आपको 30+ मॉडल टेस्ट पेपर भी साथ में दिए जाएंगे। तो देर मत करो, इंतजार मत करो। देखो पहली बात, सीटी की तैयारी दमकर करनी पड़ेगी आपको। यह ना हो कि सीटी मजाक में ले सकते हो। पशु परिचर में लगना है ना, तो आज से मेरे साथ जुड़ जाओ, गारंटी के साथ लगोगे। रीट पात्रता पास करनी है तो ये नहीं कि आप 60%, हमारा टारगेट है रीट प्री में आपके कम से कम अंक बने ना तो वो 80% बने। 120 का आंकड़ा आप छुओ तभी आप जॉब के नजदीक पहुंचोगे। तो ये सभी हमारी ऐप पर अवेलेबल है, आपको आज ही जुड़कर ये प्राप्त कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? कौन सी है? इंदिरा गांधी है। अब इंदिरा गांधी है तो मेरे को पता है, सब बता भी दोगे तो बता दो दोस्तों। किसको? पश्चिमी क्षेत्र को। ऑप्शन ए आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहां पर है? अंतिम छोर है गडरा रोड, और गडरा रोड कहां पर है? बाड़मेर में। क्वेश्चन नंबर 10, बिसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बिसलपुर टोडा रायसिंह कस्बे से 13 किलोमीटर दूर बिसलपुर गांव में बनास नदी पर। किस पर है? बनास नदी पर। टोडा रायसिंह टोंक, समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन में, माई बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, किन किन का है? माई बजाज सागर परियोजना यह है आपके किन का? गुजरात व राजस्थान का। क्या सही है? ये सही है दोस्तों। राजस्थान का हिस्सा इसमें 45%, गुजरात का हिस्सा इसमें 55%। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? सर्वाधिक सिंचाई होती है कुओं व नलकूपों से। किससे होती है? कुओं व नलकूपों से दोस्तों। कितनी जमीन पे होती है, कितनी क्षेत्र पे होती है? तो 78.72% क्षेत्र पर। यह आपको याद रखना है दोस्तों, समझ गए? इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। यहां पे नेहरू का है तो नेहरू पर होता है 30% भाग पर। कितने पर? 30% भाग पर। तालाबों से मात्र 1% भाग पर। क्वेश्चन 13, बेतली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। बेतली लघु सिंचाई परियोजना कहां पर है? बारां में। कहां पर है दोस्तों? बारां में। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 14, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नागल बांध, और नागल बांध बनाया गया है सतलज नदी पर। किस पे बनाया गया है? सतलज नदी पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है। भाखड़ा नागल बांध से सर्वाधिक जो सिंचाई है वो होती है हनुमानगढ़ जिले में।
1 नंबर पे हनुमानगढ़ है। कौन सा है? हनुमानगढ़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला है, ध्यान से देखिए, गुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य, गुड़गांव नहर द्वारा राज्य का जिला पूछा है, कौन सा है? जल्दी से कमेंट आना चाहिए इसका। तो यहां पे ऑप्शनों के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो भरतपुर है, लेकिन अब नया जिला पूछ ले तो सिर्फ डिग करना है आपको। कौन सा है? डिग जिला। अगला क्वेश्चन, पन्नालाल बारूपाल केनाल के जल का स्रोत, पन्नालाल बारूपाल जो जल केनाल है वो उसमें पानी किससे आता है दोस्तों? उसमें आता है हरिके बैराज से। हरिके बैराज जो बांध बना हुआ है ये सतलज और व्यास, ये दोनों नदियां जहां पर मिलती है उस संगम पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध है चंबल नदी पर। अब देखिए, चंबल नदी की जब हम बात करते हैं, प्रकार मान लीजिए आप चंबल को, पहला बांध है गांधी सागर, ये रहा गांधी सागर। अब गांधी सागर राजस्थान से बाहर है तो कहां पर है? एमपी में। दूसरा बांध है ये रहा, ये कौन सा है? नाम बता दो। राणा प्रताप सागर। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर, ऐसा क्वेश्चन जो सर्वाधिक आता है, और ये कहां पर है? चित्तौड़ जिले में, राजस्थान में है ये। अगला बांध है यहां पे, और ये कौन सा बांध है? जवाहर सागर। देख लीजिए यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और ध्यान से देख लो, कोटा में। सर एक बांध और बना हुआ है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कोटा बैराज। यहां से तो नाम से भी पता चल गया होगा, कोटा बैराज भी कहां पर है? कोटा में। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है उद्गम से अंत की ओर क्रम। तो उद्गम, ये देखिए ये पहाड़ियां रही और यहां से ये नदी निकली है। तो पहला गांधी सागर, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर, चौथा कोटा बैराज। ये क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चंबल नदी पर ये 4 बांध है और इनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। अब देखिए ये पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का क्या नाम है? सर पहाड़ियों का क्या नाम है? जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है जो विंध्याचल पर्वत में आती है, और आगे जैसे ही बढ़ेगी तो इस प्रकार ये यमुना जाती है, इस यमुना में मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका, यमुना के अंदर मिल जाएगी। यमुना में कहां पर मिलती है? जो ये जगह है ना, ये जगह है इटावा। इटावा। क्वेश्चन नंबर 19, किस परियोजना के तहत जवाहर सागर बांध का निर्माण करवाया गया? किस परियोजना के तहत? चंबल परियोजना के तहत। नेक्स्ट, जाखम बांध किस जगह स्थित है? जाखम बांध, जाखम बांध किस जगह है दोस्तों? बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये रहा, सीता माता अभ्यारण्य के अंदर। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम क्या था इंदिरा गांधी नहर का? राजस्थान नहर। क्या नाम था? राजस्थान नहर था दोस्तों। मरुस्थल की गंगा। इन जोड़ों में से कौन सा एक सही नहीं है वो आपको बता देना। सावन भादो परियोजना कोटा में है। सावन भादो परियोजना कहां पर है? कोटा में। क्या सही है क्या? देखिए एक बार जल्दी से आपको ही कमेंट करना है, आपको ही बताना है, देखते हैं किन किन का सही होता है, जल्दी से बताइए। सावन भादो परियोजना कोटा में, चोली परियोजना बूंदी में नहीं है, झालावाड़ में है। एक चीज और बता दूं, इंसान से गलती कहीं पर भी हो सकती है और मेरे से भी हो सकती है, लेकिन जब भी गलती हो ना तो आप कमेंट करके बता देना। भीम सागर परियोजना झालावाड़ में सही है, एकदम आपका सही। परवन लिफ्ट परियोजना 12 में है। ये झालावाड़ है ना, झालावाड़। यहां पर देखिए चोली परियोजना है,
एक आपकी भीम सागर परियोजना है, पिपलाद परियोजना है, गागरिन परियोजना है, काली सिंध परियोजना है, छापी परियोजना है, ये हरिश्चंद्र सागर परियोजना है, के अलावा एक हाँ मनोर थाना परियोजना है, परियोजना ही परियोजना है। अगला क्वेश्चन, कौन से जिले में पांचना बांध स्थित है? सिंपल क्वेश्चन, पांचना बांध है करौली में। पांचना बांध किसमें है? करौली में। अब पांचना बांध से क्वेश्चन क्या बनता है? पांचना बांध, पहली बात तो 5 नदियों पर बना हुआ है ये बांध 5 नदियों। दूसरा वो क्वेश्चन बनता है मिट्टी का बांध। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है ये, मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नहर के योजनाकार थे, यानी कि इंदिरा गांधी नहर की बात हो रही है, कौन थे? कंवर सेन। कौन थे दोस्तों? कंवर सेन। अगला क्वेश्चन, सांचौर तथा बाड़मेर जिलों तक पानी पहुंचाने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया है? पहला ही क्वेश्चन था हमारा इसका, नर्मदा नहर परियोजना का। नेक्स्ट, माई परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, और यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, जनजातीय क्षेत्रों के लिए निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे अधिक लाभदायक है? कौन सी है? जाखम सिंचाई परियोजना। कौन सी है? जाखम सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध स्थित है, जवाई बांध कहां स्थित है? एक याद रखना, जवाई बांध का क्वेश्चन यह बनता है हमेशा ही, मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध, और यह है पाली में। कहां पर है? पाली के अंदर। नेक्स्ट, जसवंत सागर, हेमावास बांध, जवाई बांध एवं सरदार संबंध बांध किस नदी बेसिन में आते हैं? किसमें आते हैं? लूनी नदी बेसिन में। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, जल शक्ति अभियान कब प्रारंभ किया गया? यह प्रारंभ किया गया था 1 जुलाई 2019 को, 1 जुलाई 2019 को। नेक्स्ट, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया है? भीम सागर है, सावन भादो परियोजना नहीं है, सावन भादो परियोजना नहीं है। बाकी मैंने 6-7 परियोजना आपको बताई थी, वो सभी है। तो एक एक क्वेश्चन देखेंगे ना हम, तभी हमें मजा आएगा, और एक एक क्वेश्चन से ही, यानी एक एक बूंद से गड़ा भरता है ना, उसी प्रकार यहां पे देखिए भीम सागर, छापी और हरिश्चंद्र तो आपकी कहां पे? झालावाड़ में। सावन भादो परियोजना कोटा में। क्वेश्चन 32, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई, धौलपुर लिफ्ट सिंचाई व पेयजल परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? किस पर है? चंबल पर। नया बांध बनेगा ये अब। अगला क्वेश्चन, लिहासी सिंचाई परियोजना किस जिले में बनाई जा रही है? लिहासी, लिहासी ये बनाई जा रही है 12 में। कहां पर? 12 में। नदी लिहासी नदी है, लिहासी नदी पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राज्य की लंबित पड़ी बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना यह है सिरोही जिले से संबंधित। किससे है? सिरोही जिले से संबंधित। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है? अब इसका तो मैं क्या उत्तर दूं, आप ही दे दोगे। झालावाड़, जहां सर्वाधिक वर्षा होती है उसी को, तो ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने इस नदी को बनास नदी से जोड़ने का निर्णय लिया है। किसको? बनास है ना, बनास को ब्राह्मणी से जोड़ेंगे, बनास को ब्राह्मणी से। अब कैसे जोड़ेंगे? क्वेश्चन तो बन गया ना, बन गया ना दोस्तों। तो ब्राह्मणी पर बांध बनेगा, और यह बांध बनेगा चित्तौड़ की बेंगू तहसील में, चित्तौड़ की
पेंगू तहसील में, तो वहां से पानी इसमें डाल दिया जाए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? राजस्थान में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 38, राज्य में फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है? सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किसका है? गेहूं का। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट, अक्षय जल वाटर एटीएम का उद्घाटन कहां किया गया? अक्षय जल वाटर एटीएम का उद्घाटन किया गया था जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, जयपुर की किस नदी को पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? किस नदी को दोस्तों? यह है द्रव्यवती नदी। यह द्रव्यवती नदी निकली और यह एक नदी जा रही है, इसमें यह जाकर मिलती है। नदी का नाम क्या है? ढूंढ। ढूंढ नदी। द्रव्यवती नदी जो गंदा नाला है ना जयपुर के बीच में, वही है आपकी। छोटी छोटी चीजें याद करो। 40 नंबर है, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में? मैंने अभी अभी बहुत प्यारा सा समझाया था। राणा प्रताप सागर 2 नंबर पे बांध आता है और चित्तौड़गढ़ में। किसमें? चित्तौड़गढ़ में। तकली सिंचाई परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है? तकली सिंचाई परियोजना कहां पर है दोस्तों? यह है आपके कोटा में। कोटा की एक तहसील है रामगंज मंडी। रामगंज मंडी वहां पर है। और जो नदी है उसका नाम भी क्या? तकली है। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा बांध को पुनरीकृत भारत का नवीन मंदिर व एक चमत्कारित विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी थी? बता दो जल्दी से, किसने दी थी? यह दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये ऑप्शन सही रहेगा। भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल व सिंचाई सुविधा किस जिले को प्राप्त है? किसको प्राप्त है? हनुमानगढ़ को। तो है हनुमानगढ़ को। नेक्स्ट, राज्य में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में रिपीट हुआ है? क्या क्वेश्चन? नहीं हुआ। पहले कुओं से था, अब तालाबों से आया है। और तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बांध किस पे? चंबल पे। 4 बने हुए हैं, 5वां बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी पर कडाना बांध कहां निर्मित किया गया? कडाना बांध, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। कडाना बांध गुजरात में। कहां पर है? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट, राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है? इसमें नर्मदा नहर परियोजना में। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्या बताऊं, मैंने पहले ही बता दिया था। टोंक जिले में है और ये बनास नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? बनास पर। यहां पर थोड़ा ध्यान देना, सी भी ऊपर नीचे दिए गए हैं। सर सी ऊपर बी नीचे, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? कहां से है? खरखेड़ा गांव से। खरखेड़ा गांव से दोस्तों। क्वेश्चन 51, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है? इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट कहां पर है? मोहनगढ़ में। मोहनगढ़ जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं? कितनी है? 7 लिफ्ट नहरें। कितने हैं साथियों? 7 लिफ्ट नहरें। नेक्स्ट, बीकानेर शहर को जलापूर्ति करने वाली लिफ्ट नहर, बीकानेर जिले की बात कर रहे हैं क्या? वहां पे तो कंवरसेन लिफ्ट नहर है। कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर दोस्तों। कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर की जीवन रेखा। बीकानेर की जीवन रेखा। ये ऐसे क्वेश्चन है ना एग्जाम में आते हैं और गलत कराते हो आप, ये थोड़ा ध्यान से। अरे हाँ, बीकानेर की नहीं, बीकानेर शहर की। बीकानेर शहर की जीवन रेखा कहते हैं इसे। क्वेश्चन 54, किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया था? कब? 1984 में। कब? 1984 में। अगला क्वेश्चन, कृषि भूमि की लवणीयता को समाप्त कर उसे पुनः उपजाऊ बनाने हेतु किसका प्रयोग करना चाहिए? किसका? रॉक फॉस्फेट का। रॉक फॉस्फेट का। अगला क्वेश्चन,
गंगनेर का उद्गम स्थल, गंगनेर का उद्गम स्थल है सतलज नदी पर। कहां पर है? सतलज नदी पर। हुसैनी वाला पंजाब, सतलज नदी हुसैनी वाला पंजाब दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम प्रमुख सिंचाई परियोजना नदी कौन सी है? प्रमुख सिंचाई परियोजना नदी कौन सी है दोस्तों? बता दो जल्दी से। राजस्थान की प्रथम, प्रथम पूछिए क्या? तो ये रही गंगनहर। कौन सी है? गंगनहर। क्वेश्चन 58, अडवान बांध किस नदी पर है? अडवान बांध किस पर है? बता दीजिए दोस्तों। अडवान बांध है मानसी पर। अब अडवान बांध किस जिले में है? क्वेश्चन तो बनेगा। और अडवान बांध है शाहपुरा में, नए जिलों के अनुसार शाहपुरा जिले में। अगला क्वेश्चन, जाकम बांध कहां पर स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य में। कहां पर है? सीता माता अभ्यारण्य में। नेक्स्ट, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध पाली में। कहां पर है? पाली के अंदर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बांध मिट्टी से बना है? पांचना बांध। कहां पर? करौली। कहां पर बना है? करौली के। नेक्स्ट, भरतपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? भरतपुर की लाइफलाइन कहलाती है मोती झील बांध, मोती झील बांध दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पिचियाग बांध कहां स्थित है? पिचियाग बांध जोधपुर ग्रामीण। अब दोस्तों इसका ही क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? समझो, ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। जसवंत सागर बांध, चाहे पिचियाग बांध बोल दो चाहे जसवंत सागर बांध बोल दो, एक ही बात है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में। किसमें है? डूंगरपुर में। पावड़ी परियोजना किससे संबंधित है? अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो फिर बोलोगे कि सर हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं था। एक पीटीटी में आया था छोटा सा क्वेश्चन, जिसके अंत में मैं बात करूंगा, और बच्चों के होशो हवास उड़ा दिए थे उस क्वेश्चन। पावड़ी परियोजना किससे संबंधित है? जलग्रहण विकास से, जलग्रहण विकास से दोस्त। क्वेश्चन, सावन भादो परियोजना का संबंध किस नदी से है? सावन भादो का आहू से। किससे है? आहू नदी से। नेक्स्ट, राज्य का सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान आईएमआईटी कहां स्थित है? आईएमआईटी कहां पर है? कोटा में। कहां पर है? कोटा के अंदर। नेक्स्ट, पानी का ठहराव अधिकाधिक करने हेतु संकन पौंड योजना कौन से जिले में प्रारंभ की गई है? संकन पौंड योजना यह प्रारंभ की गई है डूंगरपुर में। किसमें? डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन 69, पहल परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की गई थी? पहल की गई थी किससे? स्वीडन की एक बैंक है सीडा, सीडा स्वीडन के द्वारा। यह प्रारंभ कब की गई थी? 1991, 1991, नवंबर 1991 में। समझ गए? अगला क्वेश्चन, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? कब? 15 सितंबर को। 15 सितंबर को। जोड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। जोड़ वाले बाबा किन्हें कहते हैं? मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता है। तालाबों एनीकट्टों का निर्माण कर सिंचाई पद्धति को लोकप्रिय बनाया था इन्होंने। नाम है राजेंद्र सिंह। जोड़ वाले बाबा। अगले क्वेश्चन, सुजलम परियोजना का संचालन किस जिले में हो रहा है? सुजलम परियोजना बाड़मेर में। किसमें? बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट, चंदन नलकूप जिसे थार का गड़ा कहा जाता है, कहां पर है? कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है, जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस कब? 14 जून को। कब मनाया जाता है? 14 जून को। अगला क्वेश्चन, टॉम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? टॉम कागदर सिंचाई परियोजना कहां पर है? उदयपुर में। उदयपुर का जो आदिवासी बेल्ट है ना, वहां पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कौन से स्थान पर दुर्ग नहीं है? कौन से स्थान पर दुर्ग नहीं है? भीलवाड़ा में कोई दुर्ग नहीं। भीलवाड़ा शहर है ना, वहां पर कोई दुर्ग नहीं है। बीकानेर में, जैसलमेर में, अजमेर में। तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, बागोर क्यों प्रसिद्ध है? ये कुछ हटके क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। बागोर किसके लिए? पुरातात्विक स्थल है बागोर। नेक्स्ट,
ये अभी अभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन लिए मैंने। राज्य का 33वां जिला प्रतापगढ़ की स्थिति को अस्तित्व में आया था। प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम बता दीजिए, बता दीजिए जल्दी से। क्या? कांठल। क्यों? जो माही नदी है ना के किनारे पर है, माही नदी के कांठे, कांठे यानी किनारा जो ये ना, इसको कांठा कहते हैं, इस वजह से कांठल। राजस्थान में ऊन मिल कहां स्थित है? राजस्थान में ऊन मिल कहां पर है? बीकानेर, जोधपुर, चूरू, बाड़मेर। बीकानेर में ऊन मिल की बात हो रही है। क्वेश्चन 81, क्वेश्चन अच्छे हैं। राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड कहां स्थित है? कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहां स्थित है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। कहां पर है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? किसका माना जाता है? जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन हर एक अच्छा क्वेश्चन। सवाई जयसिंह। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध संत, एक संप्रदाय के प्रवर्तन और जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नारायणा में है, उनका नाम। ये तो संस्कृति का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हमें तो अध्ययन करना है ना। दादू दयाल। कुछ क्वेश्चनों में दिक्कत आई है आज हमारे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पढ़ना है ना, तैयार करने क्वेश्चन। शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगाया गया। इस शासक के काल में राम सिंह द्वितीय के काल में। अगला क्वेश्चन, जसवंतड़ा कहां स्थित है? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट, करौली जिले का प्राचीन नाम क्या है? चित्रकूट नहीं है, बेटी नहीं है, गोपाल पाल तो है। गोपाल पाल था पहले, डांग की रानी कहते हैं, वो भी अलग चीज है। बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं की साल स्थित है। देवताओं की साल मंडोर में। कहां पर है? मंडोर के अंदर। अगला क्वेश्चन, नाथपंथियों का प्रमुख के अंदर कहां पर है? कहां पर है दोस्तों? महामंदिर। कहां पर है? जोधपुर ग्रामीण, सॉरी जोधपुर शहर के अंदर। नेक्स्ट, क्या जड़ली किस जिले में स्थित है? जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा। नेक्स्ट, रावण ने मंदोदरी से विवाह कहां पर किया? मंडोर में। कहां पर? मंडोर में। मंडोर का प्राचीन नाम अगर आपको पूछे ना कि मंडोर का प्राचीन नाम बता दो, तो क्या नाम बताओ? बताओ क्या नाम होगा? मांडव्यपुर। क्या होगा? मांडव्यपुर दोस्तों। क्वेश्चन 93, बूंदी के किस कवि की ख्याति उनके ग्रंथ वंश भास्कर के लिए? किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। अगला क्वेश्चन, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? चिश्ती से। किससे है? चिश्ती सिलसिला से। नेक्स्ट, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? ठीक है क्वेश्चन है ये तो, 1956 में। नेक्स्ट, राज्य में जहांगीर महल कहां स्थित है? जहांगीर महल अजमेर में। कहां पर है? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट, सामाजिक सुधारक एवं विधिवेता हरविलास शारदा का जन्म कहां हुआ था? हरविलास शारदा कहां जन्म कहां हुआ था? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। दयानंद सरस्वती जी का स्वर्गवास कहां पर हुआ था? कहां पर? अजमेर में। नेक्स्ट, अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य थे। अजमेर मेरवाड़ा से कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय दोस्त। और यह रहा अंतिम क्वेश्चन, गणेश्वर का टीला स्थित है कहां पर? गणेश्वर का टीला, ताम्रयुगीन सभ्यता गणेश्वर, अब नीम का थाना में। पहले किस में थी? सिक्कर में। यह हुए आज हमारे राजस्थान भूगोल के 2500 में से 800 क्वेश्चन। 800 क्वेश्चनों के 8 वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, एक से एंड तक अटेंड कर लेना। और देखो, रीट की तैयारी कर रहे हो क्या आप? सीटी की तैयारी कर रहे हो आप? दोनों लेवल, चाहे 10th+2 हो, किसकी तैयारी कर रहे हो बताओ अंत में एक बार। कोई डाउट है तो भी कमेंट करना।
पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो? इनमें से किस भर्ती की तैयारी कर रहे हो? क्या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो? जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो ना, कमेंट करो जल्दी से। और इन सभी भर्तियों के जो कोर्स है ना, कोर्स कोर्स इसमें आपकी रीट और सेकंड ग्रेड ये तो लाइव कोर्स रहेंगे, और ये दोनों रिकॉर्ड रहेंगे, रिकॉर्ड कोर्स रहेंगे। ये सभी कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है हमारी, ऐप पर उपलब्ध है। जुड़ जाओ ऐप पे और लग जाओ तैयारी में। पहले दिन से जुड़ोगे, आज से जुड़ोगे तो एग्जाम के दिन आपको पछताना नहीं पड़ेगा, वरना वही दिक्कत है कि आप समय निकाल कर जुड़ोगे तो फिर पढ़ाई करने का मजा भी नहीं आएगा। बाकी जो 9000 क्वेश्चन है इनकी पीडीएफ ऐप पर उपलब्ध है, ऐप पर है इनकी पीडीएफ भी। और आज अगर आप ज्वाइन करते हो इनकी पीडीएफ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाए। आज और कल के लिए डिस्काउंट चल रहा है, तो ज्वाइन कर लो आज ही। सभी साथियों को धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।